हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे भाई आर और एस ऑन वेज एंड डैश। हेडिंग लिखना आर एस इन वेज डैश। अगर आर और एस वेज और डैश पे है तब क्या होगा? ठीक है, इसमें दो कंडीशंस बनेगा। अब इसमें देखो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का नाम नहीं लिया जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का नाम नहीं लिया जाएगा, सीधे ये कहा जाएगा इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन डैश। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है भाई? डैश पे। डैश मतलब डॉटेड लाइन पे। तो अगर डॉटेड पे आ जाएगा तो हम देखो मूव करेंगे। देखो मूव कैसे करेंगे? मूव टुवर्ड्स 1 से 2 और 2 से 3। तो अगर हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज एस। अब क्या रहेगा? इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नॉट इन डैश। ठीक है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश, यानी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर नहीं हो, कहेंगे इंटरचेंज कर दीजिए। मेक इंटरचेंज बिटवीन। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाएंगे। ठीक है, बिटवीन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो फोर्थ ग्रुप है एंड डैश, यानी चेंज किसको करना है? फोर्थ प्रायोरिटी को। और किसको? इसमें देखो 1 से 2, 2 से 3, तो आपने चेंज किया है। जैसे देखो क्लॉकवाइज को आर बोलते थे, तब आर ना बोल के एस बोला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज को आप एस बोलते थे, यस ना बोल के आर बोला जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आ रहा है तब कोई टेंशन, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे और वो होगा आर। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा जा रहा है इस तरह से एच। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ऐसे बना दिया गया इस तरह से OH, और यहाँ लगा दीजिए एल्डिहाइड, इधर लगा दीजिए आप CH2OH। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, पहले हायर द एटॉमिक नंबर, तो डायरेक्ट हायर द एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? ये 1, उसके बाद ये क्या होगा? 2, फिर ये 3 और ये 4। तो फोर्थ नंबर कहाँ आ रहा है? देखो, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन डैश, डैश पर आ गया ना, या डॉटेड पे आ गया, तो मूव कैसे करेंगे? 1 से 2, 2 से 3। अब देखो ये 1 है, ठीक है ना, और 1 से कहाँ जाना है? पहले तुम्हें 2 पर, और 2 के बाद कहाँ जाना है? 3 पर। यानी ये जो मूव होगा मोमेंट कुछ इस टाइप का होगा, और इस टाइप के मोमेंट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसे कहा जाएगा एस। इसे क्या कहा जाएगा? एस। अच्छा, इसी को देखो अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लो ये फोर्थ प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, थोड़ा इसी को देखो इस वाले में सेट करना चाहें, कैसे सेट करेंगे? ये मान लो हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया CH2OH। अब यहाँ डैश पे लगा दो OH और यहाँ सॉलिड पे लगा दो H। ठीक है, तो देखो सेम वैसे पहले इसमें भी नंबरिंग होगा, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो क्या कह रहा है? इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश। अब इस बारे जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश पर नहीं है,
नहीं होगा तो इंटरचेंज करेंगे, मेक इंटरचेंज बिटवीन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एंड डैश। यानी वो ये कह रहा है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश है, उसको चेंज कर दीजिए। अब ये फोर्थ से ये मतलब नहीं कि फोर्थ कहाँ पे है, वो कहीं भी रहे, जहां भी रहेगा उसको चेंज कर देंगे। मान लो सेंटर ये हो, इधर हो गया 3, ये ऊपर है 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, जब यहाँ आएगा इधर तो इधर हो जाएगा, इसी को चेंज करना है ना फोर्थ को, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अब 4। तो देखो कैसे तरीका लगाओगे, 1 से 2, 2 से 3। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है एस, तो यस ना बोल के क्या बोला जाएगा इसे आर, एस ना बोल के इसे क्या बोला जाएगा आर। फिर से देखो कह रहा है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट ऑन डैश, देखो फोर्थ वाला डैश पर नहीं है इस बार, मेक इंटरचेंज बिटवीन फोर्थ प्रायोरिटी एंड डैश, ये फोर्थ था ये डैश था, इसको चेंज कर दिया गया, यानी जहां फोर्थ था उसको यहां कर दिया, इसको वहां कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो तरीका वही 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को यस बोलते, बट यस ना बोल के क्या बोला जाएगा आर, यस ना बोल के क्या बोला जाएगा आर। देखो अब लोग इसमें पता करना भाई फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ रहा है पहले। देखो यहाँ पे ये हो गया मिथाइल, ये हो गया CH2 CH3, तो सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका है क्लोरीन का। उसका देखो ये 2 कार्बन पे हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 4। इस बार देखो जो फोर्थ प्रायोरिटी वो डैश पर आ गई, जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आएगा तब कोई चेंजिंग नहीं होगा, तब कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ 2, इधर 3, ये 4 और ये फर्स्ट, तो जाना किधर है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है यानी ये क्या हो जाएगा आर, यानी ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा आर। अगले में देखो फोर्थ प्रायोरिटी, पहले सबसे अधिक प्रायोरिटी किसको देंगे NH2 को, फिर किसको दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक को, फिर मिथाइल को और फिर H को। तो इस बार देखो जो फोर्थ प्रायोरिटी वो डैश पर नहीं है, इसका मतलब कि अगर डैश पे नहीं तो 2 तरीका है, 2 तरीका ये है कि भाई देखो पहले कहा गया कि जो भी फोर्थ ग्रुप होगा उसको डैश पे लाना है, तो करना क्या देखो कुछ मत करो, ये 2 में कोई चेंजिंग नहीं, 3 में कोई चेंजिंग नहीं, चेंज किस में करना है 1 और ये 4, क्यों क्योंकि फोर्थ ग्रुप है कहाँ यही है ना फोर्थ प्रायोरिटी, कहाँ लाना है इसको अब डैश पे, तो ये जो फोर्थ आ जाएगा अब यहाँ पे और ये जो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जाना कैसे है 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, पहले 1 से 2 इधर जाएंगे, फिर 2 से 3 इधर जाएंगे, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज का जो आंसर आएगा वो होता है एस। अब आपने यहाँ पे 1 का एक्सचेंज कर दिया है, जब एक्सचेंज कर दिया तो यस ना होकर के उसे कहा जाएगा आर, सर जी हमारा ग्रुप क्या हो गया आर, यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आर, क्या आएगा सर जी आर। एकदम सिंपल सी बात है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के आओ, लाने के लिए क्या करना है जहां भी फोर्थ प्रायोरिटी उसको चेंज कर दो फर्स्ट से, तो इसको यहाँ करो, इसको यहाँ, मान लो हमने इस फोर्थ को यहाँ कर दिया और इस 1 को यहाँ पे किया, तरीका क्या है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 गए, मिला एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को यस बोलते हैं, बट हमने यहाँ पे चेंज किया है तो यस ना बोल के क्या बोलेंगे उसे अब आर, एस ना बोल के क्या बोला जाएगा उसे आर। अगले वाले में देखो ये है इधर 1 नंबर, इधर होगा 2, ये है 3 और ये है 4। इस बार फिर देखो फोर्थ नंबर जो आया वो डैश पर नहीं आया, तो पहले हमें करना क्या है देखो तरीका क्या, वो तरीका देखो एकदम सिंपल तरीका बता रहे तुम्हें, पहले जैसे वैसे ही ना हो तो लिख लो, चेंज किसको करना है 1 और 4 को, यानी ये जाएगा यहाँ पे और ये 4th आएगा यहाँ पे। देखो इधर इसमें ये 2 नंबर इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 3 में कोई चेंजिंग नहीं, अब इधर कौन चला गया 1, इधर कौन आ गया 4,
तो जाना कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को यस बोलते हैं, तो यस ना बोल के क्या बोला जाएगा, आर। एस ना बोल के क्या बोला जाएगा, आर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर। यस ना बोल के क्या बोला जाएगा, आर, इसलिए ये क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात और देखो, यहां से आ गया कि अगर सॉलिड और वेज का चेंज होगा, अगर कोई डैश पे है और हम सॉलिड पे लेके जाए, सॉलिड को डैश पे लेके आएंगे, तो वो हो जाएगा आर। वो क्या बनेगा, आर। नोट कैसे, फिर और समझाएं थोड़ा इसमें। अब देखो, अगर हमें इस तरह का कंपाउंड दे दिया तो हमें क्या करना है, आर और एस बताना है। तो सबसे पहले हायर द एटॉमिक नंबर देखो, ये हो जाएगा 1, ये ऊपर होगा 2, यहाँ पे 3 और ये 4। ठीक, तो इस बार देखो हुआ क्या कि जो तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी था वो डैश पर नहीं आया। इस बार फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ चला गया, इस लाइन पे, इस डैश पर नहीं आया। तो रूल कहता है कि जो मतलब फोर्थ और डैश में चेंज होगा। तो समझना इस तरीका में, थोड़ा अगर बाहर निकाल समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये है फोर्थ नंबर, ये है 2 नंबर, ये है फर्स्ट नंबर, इधर है 3 नंबर। तो चेंज किसको करना है, 4 और 3 को। क्यों, क्योंकि आपने लिखा है ना फोर्थ प्रायोरिटी को कहाँ लाना है, डैश पर। तो डैश कहाँ चला जाएगा, फोर्थ पे। तो जब ये चेंज होगा तो यहाँ चला जाएगा 3, इधर आएगा 4 और इधर कोई चेंजिंग नहीं। तरीका क्या, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो कहेंगे आर। अब इसे आर ना बोल के क्या कहा जाएगा, एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज, यानी ये वाला आंसर क्या आएगा, आर। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, सॉरी, ये वाला जो आएगा वो एस आएगा। ठीक, दूसरा देखो, अब इसको अगर थोड़ा नंबरिंग किया जाए तो इसके लिए काम करो, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये तुम्हारा नंबर बनेगा सेकंड, ये बनेगा थर्ड और उधर ही फिर मिलेगा फोर्थ। ठीक है, तो एक काम करो, चेंज किसको करना है, फर्स्ट और फोर्थ को। तो देखो इधर कोई चेंजिंग नहीं, 2 और 3 में कोई चेंजिंग नहीं, इधर हो जाएगा फर्स्ट, इधर हो जाएगा फोर्थ। अब चलो मूव करो, 1 से 2, 2 से 3, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बनेगा एस, लेकिन आपने यहाँ एक्सचेंज कर दिया है, इसलिए यस न बन के क्या बन जाएगा, ये आर। इसलिए यस न बन के क्या बन जाएगा, आर। यस न बन के क्या बन जाएगा, आर। नोट कर लो इसे। ठीक है, अच्छा यहां देखो, एक और तरीका लगा सकते हो बिना पेन चलाने के। सोचो तो 1 से पहले कहां जाओगे, 2, 2 से कहां जाओगे, 3, 3 कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, आर। लेकिन यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो कहीं से लेके आओगे ना, को चेंज करोगे, इसलिए आर को चेंज कर दो, एस हो जाएगा। देखो ये जैसे 1, ये 2, ये 3, 1 से जाओगे 2, इधर जाओगे यानी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं एस, बट ये फोर्थ प्रायोरिटी पे नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, आर। देखो यहाँ पे ये 1 से 2, जब 1 से गए 2, 2 से 3 ऐसे आए तुम, ये मिला क्लॉकवाइज, लेकिन डैश पर ये नहीं मिला, फोर्थ प्रायोरिटी, इसलिए आर के जगह क्या बोल दोगे इसको, एस। ठीक है, इस तरह से हम आर और एस को पता कर लेंगे कौन सा आर है कौन सा एस है।